हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 85वीं क्लास होगी। इसके पहले की क्लासें आपको सभी प्लेलिस्ट में उत्तराखंड जीके नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर मिल जाएंगी। सभी क्लासें आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन क्लासों में आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कार्यरत लघु एवं कुटीर उद्योगों में सम्मिलित नहीं है कौन सा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कौन सा? रेशमी वस्त्र उद्योग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोरखवाणी पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन बी सुदर्शन शाह हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मृणाल पांडे का जन्म कहाँ हुआ? तो मृणाल पांडे जो था उनका जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन सी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी सन 1978 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में महाकुंभ का मेला कब है? तो हरिद्वार में महाकुंभ का मेला कब है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2022 में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुंदरी देवी शक्तिपीठ कहाँ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुरी में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मायके की स्मृति में डूबी हुई नायिकाओं का हृदय विदारक गतिमय नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खुदेड़ नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न है, रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ है? तो ऑप्शन डी ऋषिकेश में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, किस जनजाति के सूरगैन त्यौहार में 3 दिनों तक देवता के समक्ष भेड़ बकरियों की पूजा की जाती है तथा उसके बाद सम्मिलित रूप से उनकी ऊन उतारी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जाड़। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, देहरादून स्थित मंदराम क्षेत्र किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। 11वां प्रश्न है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस स्थान का बासमती चावल देहरादूनी सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सूर्यधार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में माता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी ईजा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लठ भरुआ बोझ किस जनजाति में मुख्य रूप से प्रचलित है उत्तराखंड में? तो ऑप्शन डी थारू जनजाति में प्रचलित है। 15वां प्रश्न है, रूलक आंदोलन से संबंधित कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवधेश कौशल। ये इससे संबंधित है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, शकुंतला देवी का मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन बी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 17वां प्रश्न है, गंगा जरण अभियान का श्री गणेश उमा भारती ने कब किया? तो ऑप्शन डी 28 जून 2014 को किया था। अगला प्रश्न है 18वां, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में उत्तराखंड का कौन सा नगर नदियों के संगम पर नहीं है? तो ऑप्शन ए हरिद्वार नदियों के संगम पर नहीं है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर नदियों के संगम पर स्थित है दिए गए ऑप्शंस में से? ऑप्शन डी ये सभी सही हैं। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, यह सभी क्या हैं? सही हैं, सभी नदियों के संगम पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, गुमानी पंत किस राजा के कवि थे? तो गुमानी पंत किस राजा के कवि थे? ऑप्शन सी सुदर्शन शाह के कवि थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, महारानी कर्णावती को नागकटी रानी किसने कहा था? तो ऑप्शन ए डबराल ने कहा था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चांचरी क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नृत्य है एक प्रकार का। 23वां प्रश्न है, दून घाटियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए ब्रह्म हिमालय क्षेत्र की तलहटी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म हिमालय क्षेत्र की तलहटी में। तो सॉरी, यहाँ पर ब्रह्म नहीं बाह्य हिमालय जो है क्षेत्र की तलहटी में होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है।
तो बाह्य हिमालय क्षेत्र की तलहटी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बाह्य हिमालय की क्षेत्र की तलहटी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरखा पंत पीर हेतु भूमिदान किसने की थी? तो गोरखा पंत पीर हेतु भूमिदान किसने की थी? 24वां प्रश्न। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फतेह शाह ने की थी। अगला प्रश्न है, क्या इस जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, यह नारा कब दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1977 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस पवार शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? 26वां प्रश्न। ऑप्शन ए ललित शाह की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। 27वां प्रश्न है, देश की सबसे प्रमुख रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस उत्तराखंड के किस नगर को नई दिल्ली से जोड़ती है? ऑप्शन ए देहरादून की। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देवप्रयाग में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 29वां प्रश्न है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया? तो ऑप्शन बी गोरखा शासकों ने इसका उन्मूलन किया था। 30वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कोतवाली चबूतरा किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन ए चंपावत जनपद में स्थित है। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न लेते हैं, राज्य में बाली दर्रा किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यमुनोत्री में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।